घर से नीचे उतरा और देखा एक आदमी मरा पड़ा है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि 4 लोग नहीं। क्या इस समाज में रहते हैं हम? क्या इसी को सोसाइटी कहते हैं? क्या इसी को बड़ा शहर कहते हैं? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। क्या यहाँ इंसाने रहते हैं या मशीनें रहती हैं? जब इंसान में इमोशन ही नहीं तो वो इंसान तो मशीन ही हो गई। या फिर हम इतने अभिमानी हो गए हैं या इतने स्वार्थी हो गए हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, मुझे क्या मतलब। इस सोच ने हम सबके इंसान को मार दिया। इसी सोच, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को यही समाज देना चाहेंगे? क्या हम अपने बच्चों को यही समाज देना चाहेंगे? सोच सोच कर डर लगता है, घबराहट होती है। इस चीज का कारण क्या है? कारण तो केवल एक ही लगता है मुझे। या तो इंसान इतना ईगोइस्टिक हो गया है या उसके अंदर इतना अभिमान हो गया है कि उसको किसी और से मतलब ही नहीं। या फिर मुझे क्या, कोई मरता है मरने दो, मुझे क्या, क्या मुझे फर्क पड़ता है। हाँ, मुझे आईफोन लेना है या कुछ एसेसरीज लेनी है, उसके लिए इतना टाइम है, मगर एक इंसान के लिए टाइम नहीं। क्या इंसान इतना मेटेरियलिस्टिक हो गया है? हो मेटेरियलिस्टिक, अच्छी चीज है। लो आईफोन, लो अच्छे अच्छे फोन, लो अच्छे अच्छे लैपटॉप, पहनो अच्छे कपड़े। मगर अगर आपके साथ 4 लोग ही नहीं है तो इन अच्छे कपड़ों का क्या फायदा। राजनीति की नेतागिरी की बात करवाओगे तो इतने इतने बड़े ज्ञानचंद आ जाएंगे, मगर आओगे एक सामाजिक कार्य के लिए बोलोगे तो उनका ज्ञान उड़ जाएगा। धर्म में बांट देंगे, जात में बांट देंगे, मगर कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी जात हो, बताता इंसानियत है। और वो इंसानी खो जाए तो काय का धर्म, काय की जात, काय के मजहब। क्या ये सोचने का विषय नहीं? गांव में, छोटे शहरों में अगर कुछ घटना हो जाती थी, पूरा पूरा गांव शहर इकट्ठा हो जाता था। क्या हम अब इस समाज में रह रहे हैं जहां इंसान को इंसान के लिए टाइम नहीं? अगर एक जानवर भी मर जाता है तो आपस के जानवर उसको देखने आते हैं। अगर एक बंदर का बच्चा भी मर जाता है या बंदर भी मर जाता है तो आपस, वो इतने सोशल होते हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं और उसको देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, वो दुख देखते हैं। आजकल की सोसाइटी, अगर किसी को कुछ हार्ट अटैक हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में या कुछ हो रहा है, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये कैसी सोसाइटी, तो ये कैसा समाज। और कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। अगर सोशल हटा दो तो मैन इज अ एनिमल, बट एनिमल में फिर भी एक सोशल बीइंग है। एनिमल के अंदर इंसान तो वहां तक नहीं रहा। क्या ये सोचने का विषय नहीं? अगर इस बात पर मंथन करो तो बात तो यही निकलेगी कि इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि उसको केवल अपने आप से मतलब है। वो इतना इगोइस्टिक हो गया है कि उसको केवल वो खुद ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, मैं बोलूंगा, अवेयरनेस हो। आप जहां भी रहो, आपके सामाजिक रिलेशंस हो, अपने रिलेशंस बनाओ। कहीं भी हो, नौकरी है, बाहर जाना पड़ेगा, मगर शिक्षित वो ही है जो सामाजिक है। नहीं तो एक मशीन है जो इनपुट दे रहा है और आउटपुट निकल रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समाज इंसान को इंसान से जोड़ता है और उसके लिए प्रेम की जरूरत है। एक इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए इंसानियत की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, कलेक्टर बन गए, मगर हम इंसान नहीं बन पाए। और ताज्जुब की बात है कि हम इंसान ही पैदा हुए, हमसे तो बढ़िया जानवर ही है। क्या हम यही चाहते हैं अपने बच्चों में? सोचो, उस जगह अपने आप को सोच के रख लो, कैसा लगेगा। क्या हम यही शिक्षा देना चाहते हैं अपने आने वाली नस्ल को? इतने मेटेरियलिस्टिक कि उस मेटेरियल के चक्कर में
हम खुद को भूल गए कि हम क्या हैं, अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक को भूल गए। इस बात पर मंथन करना बहुत जरूरी है और आप सभी से बोलता हूं, प्राणायाम करें, ध्यान करें, एक अवेयरनेस आएगी। और छोटा शहर में अगर आप देखो, अगर आप छोटे शहर को देखो तो वहां इंसान ज्यादा खुश है एज कंपेयर टू बड़ा शहर। छोटे शहर में एक दूसरे से मिलता है, जुलता है, कनेक्ट करता है, एक दूसरे के दुख सुख में आता है। बड़े शहर में मजबूरी है, आना है, हम सब छोटे शहरों के ही हैं, छोटे शहर मिलके ही बड़े शहर बने हैं, मगर हम खुद को भूल गए। इन सब घटनाओं को देखकर कुछ विचार मैंने लिखे। कोई लड़ता है लड़ने दो, कोई लड़ता है लड़ने दो मुझे क्या, कोई लड़ता है लड़ने दो मुझे क्या, कोई मरता है मरने दो मुझे क्या, कोई मरता है मरने दो मुझे क्या। अभी अभी एक बाप बेटे को दफन करके आया है, वो बूढ़ा है, टूट चुका है, पर मुझे क्या। किसी के घर अंधियारा है, किसी के घर अंधियारा है, पर मेरे घर तो प्रकाश है, तो मुझे क्या। कोई टूटा हुआ रोता है, कोई भूखा सोता है, पर मेरे पास तो रोटी है, तो मुझे क्या। मैं अपनी मस्ती में मस्त हूं, कोई जिए तो मुझे क्या, कोई मरे तो मुझे क्या। कोई फरियाद करता है, कोई याद करता है, पर मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या। चल साथ मिलकर कुछ करते हैं, चल साथ मिलकर कुछ करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, पर मुझे क्या। ये दुनिया फायदा नुकसान पर चलती है, भावनाओं की जगह ना बचती है, इसमें मेरा क्या फायदा। तेरे फायदे से मुझे क्या, कायदे से मुझे क्या। कोई मरता है तो मरने दो, कोई लड़ता है तो लड़ने दो, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या। चल साथ मिलकर तरक्की करें, चल साथ मिलकर तरक्की करें, सुख दुख के साथी बने, सुख दुख के साथी बने, एक दूसरे को बढ़ाएं, गिरते हुए को उठाएं, इसमें मुझे क्या फायदा, तो मुझे क्या। एक दिन अचानक ऐसा हो गया, एक दिन अचानक ऐसा हो गया, तू अकेला हो गया, तू अकेला हो गया, तू गम में खो गया, तू गम में खो गया। तू मिलना लोगों से चाहता है, तू मिलना लोगों से चाहता है, तेरे पास अब कोई ना आता है, तेरे पास अब कोई ना आता है। सारी दुनिया तुझे मतलबी कहती है, तेरे पास भी रोटी है, पर साथ ना कोई आना चाहता है, तुझे गले ना कोई लगाना चाहता है। तू कहता दुनिया मतलबी है, क्या तू कहता सही है। जो बोया वो तू पाएगा, यहाँ का हिसाब यहीं दे जाएगा। अब लोग कहते हैं तुझको देखकर, अब लोग कहते हैं तुझको देखकर, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या। इंसान सबसे पहले एक सामाजिक प्राणी, इंसान का मजहब, धर्म, जात एक अच्छा समाज बनाने के लिए पैदा हुई, और उस धर्म को लेकर चले, उस जात को लेकर चले, और एक अच्छा समाज और एक अच्छे इंसान ही ना बन पाए, तो वो धर्म, जात, मजहब सब बेकार, सब पाखंड है। क्या ऐसे ही पाखंड में रहना चाहते हो आप, हम सब? इस बात को मंथन करो, इस बात को सोचो। पहले अपनी ही जर्नी हम खुद कर लें, अपने आप को ही समझ लें। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, खुद को समझ लो, खुद का दीपक जला लो, फिर जिस रास्ते पर तुम चलो वो रास्ता ही धर्म है, वो रास्ता ही धर्म है। सब हम सब क्यों ना अपना अपना शुद्धिकरण करें और एक अच्छा समाज बने, एक दूसरे के दुख सुख में आए, एक दूसरे से मिलें, और कोई ऐसा व्यक्ति ना मरे जिसके पास चार लोग ना। इंसान है, पहले इंसान बन जाए, फिर सब कुछ अपने आप बन जाए।